डेट को लेकर बहुत कंफ्यूजन चल रहा था, बट फाइनली कल्कि के मेकर्स ने हमारा ये कंफ्यूजन इस पोस्टर के द्वारा दूर कर दिया। मूवी की न्यू रिलीज डेट है 27 जून। इतना वक्त क्यों? क्योंकि शायद मेकर्स हमें मूवी को पूरी प्लानिंग के साथ दिखाना चाहते हैं और मैं भी उनसे यही एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि मूवी का नाम है कल्कि और इस नाम के साथ एक बहुत गहरी कहानी जुड़ी है जिसको इतने बड़े स्केल पर कभी नहीं दिखाया गया। और इसमें कोई शक नहीं है कि इसको मूवी में देखते हुए हमें बहुत मजा आया और उस मजे का छोटा सा इंटेक कल्कि का ग्लिम्स और अश्वत्थामा का इंट्रोडक्शन, जिसको देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी में कितनी छोटी छोटी डिटेल्स पर फोकस किया गया है। टीजर में हमें ये दिखाया गया कि पहले शिवलिंग पर पानी की बूंदें गिर रही और जैसे जैसे अश्वत्थामा जी को ये समझ आता है कि पानी की बूंदें गिरना अब बंद हो गई है, तब उन्हें समझ आता है कि यही वो समय है जिस वक्त उनका अंतिम युद्ध हो। और हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार भी कलयुग का अंत इसी तरह से होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जैसे जैसे कलयुग बीतेगा वैसे वैसे धरती पर पानी और अनाज खत्म होने लगे और पृथ्वी पर पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और यही सब हमें टीजर में बहुत अच्छे से समझाया भी गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कल्कि, जो भगवान विष्णु जी के 10वें अवतार होंगे, उनका जन्म पृथ्वी पर कली नामक एक राक्षस का अंत करने के लिए। कली के लिए कहा जाता है कि कली का अंत करने के लिए भगवान विष्णु जी का जन्म तो होगा, पर उनकी इस लड़ाई में सभी सातों चिरंजीवी उनकी मदद करेंगे जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है। और इन 7 चिरंजीवी में से एक है अश्वत्थामा। बाकी सब। और यही आता है मूवी का मेन ट्विस्ट। देखो, कल्कि की कहानी को सिर्फ 1 या 2 चैप्टर्स में ही कवर करना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से ये पॉसिबिलिटीज हैं कि मे बी फ्यूचर में हमको इसके 3 या 4 से ज्यादा पार्ट्स देखने को मिले, जिसको लेकर फिलहाल ऑफिशियली तो कुछ भी कंफर्म नहीं है। बट हाँ, इसको एक पार्ट में तो नहीं निपटाया जाएगा, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार हमें इस मूवी में अश्वत्थामा के अलावा बाकी सभी चिरंजीवियों को भी दिखाया जाएगा, जिसमें हनुमान जी, विभीषण और परशुराम जैसे सभी चिरंजीवी मिलकर कली का सामना करेंगे। और सच कहूँ तो कल्कि का यही पार्ट हमें सबसे अच्छा एक्सपीरियंस देगा अगर फ्यूचर में हमें ऐसा कुछ दिखाया गया तो, क्योंकि भगवान विष्णु जी के कल्कि अवतार तक तो हमें पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होगा, किंतु परंतु उसके बाद क्या सभी चिरंजीवी मिलेंगे और मिलकर कल्कि का साथ देंगे। पर ये सफर कैसे तय किया जाएगा यही तो हमको देखना है, क्योंकि इतना सीधा साधा तो सब कुछ होने से रहा कि सब चिरंजीवी जाएंगे और कली को मार देंगे। इंटरेस्टिंग, जिनमें से हनुमान जी मेरे फेवरेट हैं और ये सब हमें नाग अश्विन सर किस तरह से परोसेंगे यही तो देखना है। एंड हो सकता है कि आपको पता ना हो कि कल्कि में कली का कैरेक्टर प्ले करेंगे कमल हसन। एंड यही सभी वो रीजंस भी हैं जो कल्कि को ड्यून मूवी से अलग करते हैं। कुछ वक्त पहले जब कल्कि का ये पोस्टर रिलीज किया गया तो उसको देखकर ऑडियंस का रिएक्शन था कि कॉपी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ कि पोस्टर की कलर ग्रेडिंग और लुक हमें ड्यून मूवी की याद दिलाता है, लेकिन हम सभी ये जानते हैं कि कल्कि हमारी पौराणिक कथाओं से रिलेटेड होगी। तो घबराइए मत, बस कमेंट करना और बताना कि क्या आपको भी लगता है कि कल्कि और ड्यून में कुछ सिमिलरिटीज होगी।